कोलार का पुराना सोने का खान, केजीएफ की असली कहानी। जहां तक नाम कोलार गोल्ड फील्ड सुनते ही हृदय धड़क उठता है। वहां के लोगों का उत्साह और जोश भी देखते बनता है, क्योंकि यह नाम उस गौरव का है जो भारत के अतीत की सुनहरी यादों में गूंजता है। कर्नाटक के बेंगलुरु से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वह क्षेत्र, भारत का सबसे विशाल सोने का खान। इतना बड़ा सोना निकला यहाँ कि 1808 से लेकर 2008 तक 200 वर्षों से भी अधिक समय तक यह खान अपनी चमक बिखेरता रहा और भारत को लगभग 800 टन सोना दिया। यह वही धरती है जिसने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक अनगिनत खजानों की खान बनाई। इतना सोना निकाला यहाँ से कि सीमाओं की परवाह किए बिना विश्व भर में भारत की शान बढ़ाई। सोचिए, इतने सोने को देखकर मन थर्रा उठे, हृदय में गर्व उमड़ पड़े। कई बार ऐसा लगता है कि यह स्थान किसी रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि जहां इतने सोने का खजाना हो वहां खतरे और संघर्ष भी छुपे होते हैं। यह वीडियो उसी विषय पर आधारित है, उस वास्तविक घटना पर जिसने केजीएफ जैसे महाकाव्य फिल्म को जन्म दिया। यह कहानी है उस शख्स की जिसने कोलार की धरती से प्रेरणा लेकर रॉकी भाई का चरित्र बनाया गया। कौन था वह नायक? वह राउडी जिसने अपनी छाप छोड़ी, जिसने कष्ट सहते हुए भी अपनी पहचान बनाई। फिल्म को समझने से पहले हम समझेंगे कोलार गोल्ड फील्ड की वास्तविकता। यह खदान इतनी प्राचीन है कि इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं, परंतु यह सोने का खान डगमगा रहा है। कई लोग इसे भूतिया मानते हैं, कहते हैं कि यहाँ काम करने वाले दबकर मर जाते हैं। सवाल यही है कि कैसे ऐसा भव्य और समृद्ध स्थान गिरावट की ओर बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि इस खान पर अनेक शासकों, राजाओं और अंग्रेजों ने राज करने की जद्दोजहद की। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी सबसे बड़ी धरोहर यही थी। यह कोलार गोल्ड फील्ड एक ऐसा स्थल जिसने भारत की चमक बढ़ाई, जिसने इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से नाम लिखा। 18वीं से 19वीं सदी की कोलार की कहानी, बिजली, सोना और सत्ता का संग्राम। जब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की, तो सामने आता है एक ऐसा सच जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 3 किलोमीटर गहराई तक खुदाई हुई थी यहाँ, और जो सोना निकला वह अफ्रीका की खदानों से भी अधिक था। यह केवल सोने की खान नहीं थी, बल्कि उस समय की आधुनिक तकनीक का संगम भी थी। समझिए, सन 1980 के आसपास एक ब्रिटिश कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। मतलब साफ था, यह खदान अब उनके अधीन थी और यहाँ से सोना निकालना उनका परम लक्ष्य। परंतु सोना निकालने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, भारी मशीनों की भी जरूरत थी। मशीनें चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है भारी मात्रा में। इसलिए भारत में पहली बार स्थापित हुआ कावेरी पावर प्लांट। यह पावर प्लांट न केवल सोने की खदानों को ऊर्जा प्रदान करता था, बल्कि बेंगलुरु को बना दिया भारत का पहला ऐसा शहर जहां बिजली की रोशनी पहली बार फैली। यह बिजली, यह ऊर्जा सिर्फ कोलार तक सीमित नहीं थी। बिजली की चमक फैली दूर दूर तक, जिससे यह क्षेत्र ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर गया। इतना सोना निकला कि अंग्रेजों ने यहाँ से केवल सोना ही नहीं, अपनी शक्ति भी बाहर भेज दी। सारी दौलत इंग्लैंड के शोरूम में सज गई। परंतु यह कहानी केवल ब्रिटिश राज की ही नहीं, बल्कि उस संघर्ष की भी है जिसने आजादी के बाद इस भूमि को नई पहचान दी। यह कहानी है कोलार की, उस धरती की जिसने सोने के साथ साथ शक्ति और इतिहास की भी धरोहर छोड़ी। कोलार की जमीन पर अंग्रेजों का शासन और स्वर्ण युग का अंत। यहाँ की मिट्टी में बसते थे वो लोग जिनके घर और रास्ते शहर के विकास की कहानी कहते थे। वो जीवन शैली जो इंग्लैंड की रौनक को भी शर्मा देती थी। पर यह सब केवल एक पर्दा था, एक ऐसा पर्दा जो गुलामी के अधीन था। भारत स्वतंत्र नहीं, बल्कि अंग्रेजों का गुलाम था। धीरे धीरे समय ने मोड़ लिया। फिर 1977 तक यह सोने की खदानें सरकार के अधीन आ गई, राष्ट्रीयकरण की छाया में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1975 में एक बड़ी कंपनी बीएचईएल ने इस सोने की खान को अपने अधीन किया। शुरू में पैसा खूब आया, पर खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। 1968 के बाद वक्त बदल गया। सोने की कीमतें गिरी, खुदाई महंगी हुई, मशीनें काम नहीं कर पा रही और मजदूर जो 7-7 फीट की गहराई में तप रहे थे, असमय मौत के शिकार हो रहे थे। 1999 तक हालात इतने खराब हो गए कि कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं था। कंपनी कर्ज में डूब गई और 2001 में पूरी तरह काम बंद हो गया। 1908 से लेकर 2000 तक हजारों मजदूरों की मेहनत, उनके खून पसीने की कीमत पर ये खदानें चलती रहीं, पर आखिरकार धुंध के पीछे चली गईं। मजदूरों ने भी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह कहानी एक अधूरा अध्याय बनकर रह गई। अब अगर हम रॉकी भाई और राउडी सिंघम की बात करें तो याद रखिए, यह सब उस भूमि की है जो दिखती थी समृद्ध, पर थी केवल अंग्रेजों के लिए। भारतीय मजदूरों की दास्तां, संघर्ष और एक मसीहा की आगाज। कोलार की गहराई में जहां 10 बाय 10 के कोठरियों में कैद थे मजदूर, वहां नहाने पीने की भी सुविधा नहीं थी।
जीवन था एक जंजीर, एक बंदिश, भूखमरी, बीमारी और कष्टों का अंधेरा। भीषण तापमान और जहरीली धूल में ये लोग दिन रात काम करते, पर कोई नहीं देखता था उनकी तकलीफ। ना कोई दवा, ना कोई सहारा। मृत्यु उनके कदम चूमती रही, पर उनकी आवाज दबा दी गई। फिर एक मसीहा उठा, राउडी थन। यह वही था जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ जलाई। जैसे रॉकी भाई की कहानी में दिखाया गया था, राउडी थन की मां ने भी सपना देखा था कि उसका बेटा बड़ा बने, अमीर बने, ताकतवर बने। सच तो यह है कि राउडी थन के 3 भाई थे, One and only peace. और वे सब एक साथ खड़े थे। राउडी था एक रॉबिन हुड, अमीरों से लूटता और गरीबों में बांटता। यह कोई साधारण डाकू नहीं था, वह था एक क्रांतिकारी जिसने अपराध को अपनी ताकत बनाया और उसे गरीबों की भलाई के लिए लगाया। वे गरीबों से नफरत नहीं करता था, वह गरीबी से लड़ता था। पैसों की बरसात करता था उन पर जो भूखे थे, जिन्हें कोई नहीं देखता था, पर कानून की नजर में वह एक बड़ा अपराधी था। 47 से ज्यादा अपराध उसके नाम दर्ज थे। पुलिस की नाक में तो उसकी धूल चुभती थी, लेकिन पकड़ में नहीं आता था। पर जैसे जैसे समय ने करवट ली, 27 दिसंबर 1997 को पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके एनकाउंटर की कहानी शुरू हुई चित्तौड़ जिले के एक छोटे से गाँव में, जहाँ एक युग का अंत हुआ। राउडी थन का अंतिम अध्याय और उसके भाइयों की जंग। उस गांव में जहां राउडी थन का एनकाउंटर हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। उसके 3 भाई थे, वही जो उससे गैंग के साथ जुड़े थे, वही जो मजदूरों की तकलीफों को समझते थे, वही जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटते थे। उनका गैंग बना था ज्ञान की माँ के नाम पर, उस माँ के नाम पर जिसने उन्हें लड़ना सिखाया था। राउडी थन भले चला गया, पर उसके भाई अभी भी जिंदा थे। वे भी वही रास्ता चल रहे थे, वही लड़ाई लड़ रहे थे। पर जुलाई 2003 में 2 भाइयों का एनकाउंटर कर दिया गया, और उसी साल नवंबर या दिसंबर में तीसरे भाई का भी। यहाँ वे लोग थे जो गरीबों के मसीहा थे, जो मजदूरों की आवाज थे, जो अत्याचार के खिलाफ खड़े थे। हाँ, ये क्रिमिनल थे, जुर्म भी किया, कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जंग गरीबों की लड़ाई थी। गरीबी मिटाना हो तो जबरदस्ती नहीं, समझदारी चाहिए। क्राइम का रास्ता चुना तो अंत भी भारी होता है, या तो सच है। पर जब रॉकी भाई की कहानी हमारे सामने आती है तो हमें याद आता है कोलार गोल्ड फील्ड की वो दास्तां, राउडी थन की वो शहादत। बहुत कम लोग जानते हैं इसकी सच्चाई। मेरा फर्ज है कि मैं वो कहानी आप तक पहुंचाऊं, पूरी, बिना कटौती। फिल्म में मसाला बढ़ाना पड़ता है दोस्त, लेकिन असली कहानी और भी ज्यादा दमदार है। राउडी थंगम से रॉकी भाई तक एक सफर, बदलाव और जान पहचान। देखिए दोस्त, राउडी थंगम से रॉकी भाई बनने तक का सफर इतना सीधा नहीं था। फिल्म में जो बदलाव हुए वो भी एक जरूरी मसाला थे। तो दोस्तों, KGF की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको काफी पसंद आएंगी। हम दोबारा मिलेंगे एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ प्रिंस की बात में।